जी कैप के सभी जो हमारे साथी हैं बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि अब तक जो चंदा आप लोगों ने लिया है उसका पूरा विवरण वेबसाइट पर है और पारदर्शिता होगी तो मुझे लगता है कि आपका योगदान 100 गुना बढ़ेगा। पारदर्शिता बहुत अनिवार्य है और मुझे खुशी है कि शुरुआत से ही आपने पाई का हिसाब एक वेबसाइट पर रखा है। कोई बटन दबा के देख सकता है कि कितना धनराशि किसने दी और कहाँ पे खर्च हुआ। और आज भी मैंने हिसाब तो लगाया नहीं लेकिन काफी इकट्ठा हो गया आज। और रूप सिंह जी 2 दिन के तो 20 करोड़ हो गए। दिवाड़ी में इतने दाम बढ़ गए जमीनों के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं 2-4 साथी से बात कर रहा था तो मंत्री जी ने योगदान दिया, उसके लिए बहुत आभार। और सब साथियों ने बोला है, लेकिन मैंने क्योंकि खटाना जी जो है हमारे पूर्व विधायक ये कर्मचारी रह चुके हैं कर्मचारी रह चुके हैं, तो मैंने कहा भाई आप सब भी आपको करना चाहिए। तो उन्होंने लिहाजे बोल दिया कि आप बता देना कैसे क्या करना है। तो मैं तो आपको इतना ही बोल रहा हूँ, आप सब साथियों से बात कर लो और जो भी योगदान दो वो लाखों में नहीं होना चाहिए बस। व्यक्ति की बात नहीं है, ये सब खुशी है। अजीत सिंह जी की जो माता है, अजीत जी की तरफ वो पेंशन में से पैसे दे रहे हैं। आप कल्पना करो, एक महिला इस उम्र में कह रही मेरा बेटा जो करे सो करे, मैं अपनी पेंशन से पैसा दे रही हूँ। तो उन्होंने कुछ सोचा है, तो उन भावनाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। और जितने हम सब लोग बैठे हैं, सिर्फ घोषणा नहीं करनी, इसको धरातल पर उतारना है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, एक बहुत खूबसूरत इमारत खड़ी हो जाए, कांच की, संगमरमर की, उसमें आराम से हम लोग बैठ के ऑफिस में चाय कॉफी पिए। उससे बेहतर ये है कि हम अपना एक टारगेट रखें कि हमें आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद इतने बच्चियों को यहाँ पर पास करवाना है, उनको अच्छी शिक्षा देकर इस लायक बनाना है कि वो पदों पर बैठे। जैसा अनुराग चले गए बोल रहे थे, जो पायलट साहब कहते थे, और मैं बचपन में जब भाषण सुनता था तो मैं समझता था, मैंने कहा ये मेरे पिताजी जो है एक ही बात को हर बार क्यों दोहराते। फिर मैंने सोचा कि इस बात को बार बार बोलने से वो बात घर करेगी कि जो व्यक्ति, जो किसान, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, गांव में रहता है, शहर में रहता होगा, छोटी ढाणी में रहता है, वो व्यक्ति जो आज असहाय है, मुख्य धारा में नहीं, लेकिन वो अपना पेट काटकर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, अगर उसके बच्चे पढ़ जाएंगे, इस लायक बन जाएंगे कि वो अच्छी नौकरी करें। हर व्यक्ति नेता नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति बैठकर इस लायक बन जाए कि देश की नीतियों में योगदान हो, इतना बड़ा उद्योगपति बन जाए, इतना बड़ा भामाशाह बन जाए, देश प्रदेश में जो नीतियां लागू होती हैं उस पर उसका प्रभाव रहे, उन पदों पर बैठे जहां से देश में बिजली, सिंचाई, रोजगार जहां से देते हैं, उन पदों पर वो बैठेंगे बच्चियां, तब जाके ये देश और गांव आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए आज 25 साल बाद भी उन बातों में उतना ही दम है और हम सब लोग प्रदेश के, देश के बहुत आगे आए हैं, लेकिन और आगे जाने की जरूरत है। और अभी मन से बोल रहे थे, देना भी आता है, लेना भी आता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो समझदार लोग हैं, जो प्रदेश का, गांव देहात का, किसान का, उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं, उनको अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। लेकिन ताकत का एहसास ये मतलब नहीं है कि हर सोमवार को हमें ताकत दिखानी। ताकत होती है तो देश प्रदेश इस बात को समझता है, और अगर समर्थन चाहिए तो समर्थन देना भी पड़ता है। आज आप यहाँ चंदा दे रहे हो, कल मांगने जा रहे हो, यही देश की खूबी है। इसमें ताकत, योगदान लेना भी पड़ता है, देना भी पड़ता है, और तभी पूरा समाज, पूरा देश प्रदेश आगे बढ़ता है। तो ये एकजुटता, ये आपसी समझ, सबको साथ लेने की जो हमारी पुरानी, हमारा इतिहास है, हमारे संस्कार हैं, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे आज पुनः मैं कहना चाहता हूँ, इस बात की खुशी है कि कई छोटा मोटा, मेरी बात बहुत गौर से सुन रहे हैं, ये क्या सभी साथी, सब लोगों को साथ लेकर चलना। और मैं आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूँ, इसमें कोई व्यक्ति ऊपर नीचे नहीं होने वाला, किसी की नाक छाती छोटी बड़ी नहीं होने वाली। ये तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए योगदान दे रहे हैं। और आप
कि 10-5 साल बाद तो बोले फला व्यक्ति ने अपनी 14 चलाई थी और हमारी सुनी नहीं, उसकी सुनी, ये सब कोई महत्व नहीं रखता। तो उस मन से मैं कहना चाहता हूं, और समझने वाले समझ रहे हैं इस बात को, सबको साथ लेकर अपन चलेंगे तो अपनी ताकत 100 गुना बढ़ेगी, दुगनी नहीं बढ़ेगी, 100 गुना बढ़ेगी। सबको साथ लेकर आगे चले, इस खूबसूरत इमारत का निर्माण हो। और मैं तो चाहूंगा ऐसा निर्माण, ऐसी इमारत देश के हर राजधानी में हो, देश के हर जिले में हो, प्रदेश के हर जिले में हो, और हमारे बच्चे पढ़कर अपने पैरों पर खड़े हों, हम सबका नाम आगे बढ़ाएं। आपने सबको बुलाया, मेरी बात को सुना, हम सब की बात, विशेष रूप से मंत्री जी काम छोड़कर आए हैं। अब चले दिल्ली, आप और हम दो जाके भाषण देंगे, आप अलग मांगना मैं अलग मांगूंगा। ये लोकतंत्र की खूबी है और जनता निर्णय करती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जनता के हाथ में है। लेकिन बात को रखना हमारा दायित्व है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं मंत्री महोदय का कि आप समय निकालकर यहाँ पर आए, हम सबके निमंत्रण पर आपने यहाँ पर आना स्वीकार किया। और आप सब साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह मुस्कुराते रहो, खुश रहो, फलो फूलो, और ईश्वर जो चाहेगा जरूर होगा। लेकिन आप सबकी एकजुटता, आपका स्नेह, आपका सानिध्य, आपका प्यार हमेशा बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम